सुनिए सुनिए शिल्पा, हाँ, चलो चलो जल्दी करो। अजीत प्लीज मत जाइए, रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए ना। आपने हमसे झूठ बोला। आपने हमसे ये कहा कि माधव दुबई चला गया है, जबकि सच्चाई ये है कि माधव यही अस्पताल में है और उसके दिमाग का इलाज हो रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बता देता तो आप भी बाकी लोगों की तरह काम छोड़कर चले जाते। अरे वाह, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब मैंने आपको उस लड़की बारे में पूछा था तो आपने तो ऐसा कहा कि मैं पागल हूँ। आप दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझिए। मेरा पहले ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। देखिए मत जाइए, अगर आप काम छोड़कर चले जाएंगे तो लोगों में ये अफवाह फैल जाएगी कि इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। फिर मेरे फ्लैट कौन खरीदेगा? नहीं, हम लोग नहीं रुक सकते, हम लोग नहीं रुक सकते। शिल्पा, शिल्पा चलो बैठो। बैठो शिल्पा। अजीत बाहर आओ। क्या है? बाहर आओ, वो लड़की। लड़की? वो सामने खड़ी है। मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है लड़की? हमें कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। अजीत, अजीत वो यहाँ आ रही है। वो इसी तरफ आती है। अजीत, अजीत वो इधर ही आ रही है। अजीत वो हमारी तरफ आ रही है। अजीत, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या बात है? अजीत, अजीत वो गायब हो गई। शिल्पा, अच्छा होगा कि हम लोग भी यहाँ से अब निकल चलते हैं। नहीं अजीत, उससे हमें कोई खतरा नहीं। वो तो बेचारी रो रही थी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। देखो शिल्पा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये इन चीजों में पड़ने से कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। कुछ नहीं होगा। मैं उसकी बात ठीक से समझ तो नहीं पाई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा इसी बिल्डिंग के आसपास फंसी हुई है। देखिए मैडम, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला और आपको धोखे में भी रखा, लेकिन मैं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, इस बिल्डिंग में कभी किसी का खून नहीं हुआ, किसी की लाश नहीं मिली। अगर आप चाहें तो पुलिस से भी पूछ सकती हैं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खून तो इस बिल्डिंग में हुआ है, जरूर हुआ है। कोई राज नाम का आदमी था, वो एक लड़की को यहाँ लाया, उससे कहा कि 7वीं मंजिल पर फ्लैट बुक किया है। वो उसे वहां ले गया, वहां से उसने उसे धक्का दिया है। पर हमने फ्लैट की बुकिंग तो शुरू ही नहीं की थी। ये सब काम तो हम बिल्डिंग खत्म होने के बाद करने वाले थे। सुना? आप लोगों ने सुना? गाड़ी के आने की आवाज। गाड़ी आकर रुकी है। नहीं, बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। और तुम्हें सुना तुमने? सुना? क्या? वही सब फिर से हो रहा है। शिल्पा, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। मगर मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। और अब मुझे वो घर ढूंढना है। घर? कौन सा घर शिल्पा? वो घर जिसके सामने एक लॉन है और उसके दरवाजे के आगे एक हाथ जोड़कर खड़ी लड़की की मूर्ति है। उसमें 5 कमरे हैं और उसके पास से ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है। ये लड़की ऐसे ही एक बंगले में रहती थी। ऐसे बंगले तो मुंबई में बहुत कम हैं। आप एक काम कीजिए, कल मेरे ऑफिस चले जाइए। हमारे पास कुछ ऐसे बंगलों के नक्शे हैं, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा, ये आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक है। मैडम, सुबह से रात होगी ढूंढते ढूंढते, पूरा शहर छान मारा है। 12 बंगले देख चुके हैं पर अभी तक वो बंगला नहीं मिला आपको।
मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी 6 बंगले तो और देखने हैं ना। पर उसमें तो और 4-5 घंटे लग जाएंगे मैडम। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं अकेले चली जाऊंगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। पर सर ने तो मुझे आपके साथ रहने के लिए कहा था। आप जाइए, आपको जाना है, आप जाइए प्लीज। वही वाली मूर्ति और वही ट्रेन की आवाज। किससे मिलना है मैम साहब? मुझे इस बंगले के मालिक से मिलना है। मुझे उनसे एक लड़की के बारे में। ये तो वही लड़की है जो मुझे बार बार उस बिल्डिंग में नजर आती है। आपने रेखा दीदी को देखा? इन्हें? साहब, इन्होंने रेखा दीदी को देखा है, वो भी अभी। जरा साहब को बताइए, आपने रेखा दीदी को कहाँ देखा है? क्या कहा आपने? आपने रेखा को देखा है? मैं रेखा का पति हूं। सुखवंत जी, तुम अंदर जाओ। जी आइए, बैठिए। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं शिल्पा हूँ। मेरे पति 3 स्टार क्लासिक बिल्डिंग में सुपरवाइजर हैं और मैंने रेखा को वहीं देखा है। वहीं देखा है? दरअसल आज से 2 साल पहले रेखा हमें छोड़कर चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चला। और अब आप कह रही हैं कि आपने उसे देखा है? कहाँ है वो? मैंने रेखा को देखा तो जरूर है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? उसका खून हो गया है उसी बिल्डिंग से धक्का देकर। किसी आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह। क्यों? नहीं, ऐसे ही। दरअसल उसका खून होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे किसी राज ने मारा है। क्या आप किसी राज को जानते हैं? दरअसल रेखा एक ही राज को जानती थी और वो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो दोनों तो दोस्त थे। राज उसका खून क्यों करेगा? मगर आप ये सब कैसे जानती हैं? राज रेखा को उस बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर ले गया और वहां से उसे धक्का दे दिया। तब से रेखा की आत्मा वहीं उसी बिल्डिंग के आसपास भटक रही है। राज ने रेखा का खून किया और उसकी आत्मा बिल्डिंग के आसपास? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या रही हैं? एक बात बताइए, 2 साल पहले जब रेखा घर छोड़कर गई थी, तो क्या उसके जाने की कोई खास वजह थी? दरअसल हमारी शादी हमारे घर वालों ने तय की थी और शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद वो किसी और से प्यार करती थी। वो मुझसे, इस घर से, मेरे डैडी जी, हम सबसे नफरत करती।
अक्सर वो डैडी जी को लेकर मुझसे लड़ा करती थी। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन वो ऑफिस तो गई, लेकिन फिर वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसी दुख ने मेरे डैडी जी की भी जान ले ली। वो इस वजह से नहीं, वो तो इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि उसका खून कर दिया गया। आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपने रेखा को देखा था? चलिए। शिल्पा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ बंगले देखने गई थी ना? हाँ, मैंने उन्हें कई बंगले दिखाए, फिर मैं थक गया साहब, और फिर यहाँ ऑफिस में काम भी था, मैं तो चला आया। उस समय वो पार्ला में थी। इतनी देर हो गई है और वो अभी तक घर वापस नहीं आई। चलो चलो, तुम मुझे दिखाओ तुमने उसे कहाँ छोड़ा था। आओ आओ। चलिए। यहाँ मैंने उसे अक्सर यहाँ बैठकर रोते हुए देखा है। आप जानते हैं मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है कि राज ने उसे मारने के बाद यहीं दफनाया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ अक्सर बैठकर रोती रहती है। हो सकता है, लेकिन वो गिरी कहां से थी? आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? हाँ, आइए। कहिए। जी देखिए, मेरी पत्नी शायद यहाँ आई थी। शिल्पा नाम है उसका। वो भूरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। आपने देखा उसे? हाँ हाँ, आई थी। तो कहाँ है अभी वो? वो हमारे साहब के साथ अभी अभी बाहर गई। आओ, यहाँ से, यहीं से राज ने रेखा को धक्का दिया था। यहाँ? हाँ, बिल्कुल इसी जगह से। इसी जगह से? लेकिन राज ने ऐसा क्यों किया? तुम प्रताप नहीं हो, तुम राज हो, तुम ही राज हो। तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, मैं प्रताप नहीं, मैं राज हूं, और मेरे सिवा दूसरा कोई राज हो भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की। वो मेरे साथ बंगले में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने खुद के फ्लैट में रहना चाहती थी। मैं उससे ये कहकर यहां लाया कि मैंने उसके लिए एक फ्लैट बुक किया है। बहुत खुश थी वो उस दिन। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। कहने को तो उस बंगले में ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। 5 कमरे, बड़ा लॉन, मगर सुख नहीं है। घर में घुसते ही दरवाजे पर हाथ जोड़े लड़की की मूर्ति। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रही हो कि आइए, आपका इस जहन्नुम में स्वागत है। हर रोज वही ट्रेन के गुजरने का शोर और वही डैडी जी। उफ, मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूं रेखा, तुम्हें डैडी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया। 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर।
हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसा दिखता है। बहुत जल्द हम लोग वो वहां रहेंगे। वहाँ हाँ, आओ चलो तुमको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत है ये फ्लैट। हाँ। ये मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ टॉर्च ले आए। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ राज, यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना। हाँ, आखिरी बार देख लो ये नजारा, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यहीं से मैंने उसे धक्का दे दिया और फिर उसी जगह जहां तू कह रही थी मैंने उसे दफना दिया। अब ये सब दोबारा होगा तेरे साथ, तेरे साथ। 2 साल तक किसी को पता नहीं चला रेखा कहाँ है, कोई नहीं जानता था। तू जानती है। इसलिए तुझे भी मरना होगा उसी तरह, उसी तरह। कोई है, बिल्डिंग में कोई है। मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही है। जब कोई है नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? नहीं दे सकती। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रेखा है, रेखा है, रेखा। रेखा? यहाँ तो कोई नहीं है। बकवास कर रही है तू। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सुनो उसके कदमों की आवाज और टॉर्च। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राज, तुम्हारी पत्नी रेखा, जिसका तुमने खून कर दिया। क्या भाग रही हो? कहाँ है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, उसने ब्राउन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और सफेद शलवार, सफेद दुपट्टा। उसके बाल खुले हैं। तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? राज, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैंने 2 साल तक तुम्हारा इंतजार किया राज, और अब मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। प्लीज चलो राज, रेखा, मुझे चलो।